नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वीर गाथा 4.0 के अंतर्गत आप किस प्रकार से अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन कर पाएंगे, जिससे कि आप आसानी से वीर गाथा 4.0 के अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य किए गए हैं उसकी प्रविष्टि आप किस प्रकार से आसानी से इस पोर्टल में कर सकते हैं। तो साथियों, यह जो रजिस्ट्रेशन है और इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट कार्य है जो विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किया गया है, इसकी जो प्रविष्टि है पूरे भारत देश में सभी विद्यालयों में किया जाना है। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से सबसे पहले वीर गाथा 4.0 में अपने विद्यालय का पंजीयन कर सकते हैं। स्वागत है साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वीर गाथा 4.0 में आप किस प्रकार से अपने विद्यालय का या फिर आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और यहाँ पे आपको टाइप करनी है इस तरह से वीर गाथा 4.0। टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 इनोवेट इन डॉट माई गवर्नमेंट डॉट इन। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा इस कॉलम के नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कि वीर गाथा 4 सबमिट यूर एंट्री, और इसका जो स्टार्टेड डेट है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 17/9/2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक। 2024 तक आप अपने जो सबमिशन है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड उसको आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले आपको पंजीयन करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आप ये स्कूल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है सबमिट यूर एंट्री, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट यूर एंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज दिखाई पड़ता है कॉन्टेक्टिंग माई गवर्नमेंट। तो आपके सामने ये माई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है लॉगिन टू यूर माई गवर्नमेंट अकाउंट, यानी आपका पहले से माई गवर्नमेंट अकाउंट पे आप पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो आप इन प्रोसेस से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल में ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर लॉगिन विद परिचय मेरी पहचान या फिर सोशल प्रोफाइल, या यानी कि यहाँ पर जो परिचय में यदि आपका आईडी बना हुआ है तो इसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरी पहचान में यदि आपकी आईडी बनी हुई है तो इसमें आप इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक अकाउंट, गूगल, लिंक्डइन और ट्विटर और गिटहब के थ्रू भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन के बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक का आप उपयोग करके इसमें आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। और मान लीजिए आप माई गवर्नमेंट अकाउंट में पहले से पंजीकृत नहीं है या फिर ये वाला कोई भी आपके पास अकाउंट नहीं, जैसे फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, इस प्रकार से, तो इसके लिए देखिए नीचे एक प्रोसेस दिया गया है कि नॉट रजिस्टर्ड विथ माई गवर्नमेंट अकाउंट रजिस्टर्ड नाउ। तो आपको आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रजिस्टर विथ एन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है जो आपके मोबाइल पर रनिंग है या फिर जिसका आप उपयोग करते हैं। यहाँ से आपका कंट्री आ गया इंडिया। यहाँ से आपको अपना 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जिसमें आपको यहाँ से आपको अपना दिनांक, यहाँ से आपको अपना मंथ, यहाँ से आपको अपना सन फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देनी है कि सेलेक्ट जेंडर। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से बताना है कि आप मेल है कि फीमेल है कि अदर है। उसके बाद नीचे में आपको दिखाई पड़ता है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो साथियों, जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिंपल सी आपके मोबाइल या फिर जो आपने ईमेल आईडी फिल की हुई है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा 6 डिजिट का। उसको आपको फिल करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। तो सिंपल प्रोसेस है कि इसमें आप आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे।
जैसे ही आपकी अकाउंट क्रिएट हो जाती है उसके बाद फिर आपको ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि लॉगिन वाला ये प्रोसेस है, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन के बहुत से प्रोसेस दिए गए, तो किसी एक का उपयोग कर लेनी है। चलिए हम पहला ही ऑप्शन उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉगिन टू योर माई गवर्नमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से एक को आपको फिल कर देनी है जो आपका पंजीकृत है। चलिए यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको ये लॉगिन इन विथ ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम लॉगिन विथ ओटीपी, तो जैसे ही हम लॉगिन विद ओटीपी करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यानी कि आपके जो पंजीकृत मोबाइल या फिर ईमेल आईडी है उसमें 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। चलिए हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेते हैं। इस तरह से ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपल से ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस, एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग प्लीज वेट। तो इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि आपका स्कूल किस बोर्ड से बिलोंग करता है, कि सीबीएसई से है कि नॉन सीबीएसई से है। तो दोनों में से एक का चयन कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है नेम ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे है साथियों स्कूल का नाम फिल कर देना है। जैसे कि स्टूडेंट है तो जिस स्कूल में पढ़ता है विद्यार्थी उस स्कूल का यहाँ पे नाम फिल करेगा। और टीचर यदि फिल कर रहा है तो सिंपल सी है, टीचर अपने कार्य स्कूल का नाम फिल करेगा। फिर यहाँ पे कहता है फुल एड्रेस ऑफ स्कूल। यहाँ पे विद्यालय का पूरा एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट। तो यहाँ से आपको स्टेट चयन कर लेना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से आपका स्कूल किस स्टेट में है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से सिलेक्ट स्टेट फर्स्ट कहा जा रहा है। तो देखिए हमने पहले स्टेट फर्स्ट चयन कर लिया। यहाँ से फिर आपको अब जिला का चयन करना है। इस प्रकार से आपको जिला का चयन कर लेना है ड्रॉप डाउन से। फिर कहता है कि नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि आपका जो स्कूल है किस बोर्ड से बिलोंग करता है, कि CIS CE से है, कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट आपका ओपन स्कूलिंग या फिर इंटर नेशनल बोर्ड से है या स्टेट बोर्ड से। आपको यहाँ से आपको स्टेट का चयन कर लेना है। तो जो भी यहाँ पे आपका बोर्ड है उसको आपको यहाँ से चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे है स्कूल मैनेजमेंट। यहाँ से आपको बतानी है कि गवर्नमेंट है कि और प्राइवेट है। फिर यहाँ पे आपको सिंपल सी आपके विद्यालय का जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनका यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है, इनका वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देना है और इनका वैलिड एक ईमेल आईडी फिल कर देनी। तो ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ को बेसिकली जानकारी जो पूछी गई है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको एक बार सरसरी तौर पर जांच कर लेनी है कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है। और कहीं कुछ त्रुटि आपको नजर आती है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आता है कि नो चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार जानकारी आप सबमिट कर लेते हैं तो उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको ये ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो फिर साथियों आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको क्लास कैटेगरी चयन करना होगा कि यहाँ पर देखिए 4 कैटेगरी दी गई है, क्लासेस 3 to 5, क्लासेस 6 to 8, क्लासेस 9 to 10 और क्लासेस 11 to और 12। तो इस प्रकार से आपको ये क्लास चयन करना होगा, कैटेगरी चयन करनी होगी जिस क्लास से आपका संस्था से। आपके सामने जैसे ही आप कैटेगरी का चयन करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। तो साथियों इसके संबंध में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का जो वीर गाथा 4.0 के अंतर्गत जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं उसकी आप ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी तरह की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।